नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट तंसीम हैदर। आज हम बात करेंगे मोदीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं ललित मोदी की, साथ में बात करेंगे नीरव मोदी की, और उसके बाद बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये जो मोदीज हैं, इनमें से दो मोदी जो हैं, ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दो मोदी है उन्होंने देश का एक तरह से कहा जाए करोड़ों रुपए डकार चुके हैं। वो जनता का करोड़ों रुपए कहूं डकार चुके, तो इसमें कुछ दो राय नहीं है। 9,000 करोड़ के आसपास विजय माल्या डकार चुके हैं, 13,000 करोड़ के आसपास नीरव मोदी डकार चुके हैं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा ट्रेंडिंग में हैदर भाई है ललित मोदी। हाँ जी, वो इसलिए है, ललित मोदी भी कम नहीं है। वो भी कम नहीं है। ललित मोदी भी घोटालेबाज और देश से भाग गया। एक दो नहीं, 16 मामले दर्ज हैं उसके ऊपर। बताइए, 16 मामले दर्ज हैं, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं क्यों हम आज ललित मोदी की बात करना चाह रहे हैं। कल एक ट्वीट किया और कह रहे हैं कि वो शादी करने वाले, पहले लिख दिया कि शादी जो है वो, हाँ, ट्वीट भी बड़ा मजेदार रहा कि पहले लिखा कि शादी कर ली, फिर लिखा नहीं अभी डेट कर रहे हैं, फिर लिखा मतलब उसमें भी फ्रॉड गिरी। हाँ, फिर लिखा कि करने वाले हैं। लोगों ने बड़ा उस पर अपने साथियों तमाम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन्होंने चुटकियां भी ली इस बात को लेके कि भाई तय तो कर लो क्या करना है डेट करनी है, शादी करनी है, या फिर कर चुके हो। तो बहरहाल तो बड़ा कंफ्यूजन रहा उसको लेके। और तस्वीर भी आई है, तस्वीर भी अपनी ट्वीट की थी, बल्कि खुद ट्वीट की थी ललित मोदी ने, जिसमें साथ में दिखाया गया है सुष्मिता सेन को। तो जाहिर है ये एक नया मामला सामने आया है अचानक से, और वो ऐसी चीज़ें अक्सर करता रहा है ललित मोदी। तो लेकिन कंफ्यूजन शादी में होना ये हैरानी की बात है। सही बात बोली हैदर भाई ने, कंफ्यूजन शादी में होना, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ फ्रॉडगिरी लग रही है। फ्रॉडगिरी, ऑफ कोर्स फ्रॉडगिरी इसलिए क्योंकि सुष्मिता सेन कई नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। तो हम मतलब मैं आज खबर, सुष्मिता सेन के बारे में कहते हैं कि बॉलीवुड के बड़े खुले और मिजाज की अदाकारा, एक्ट्रेस है वो, और कई अलग अलग लोगों से, कई प्लेयर्स के साथ, कई हॉलीवुड में जुड़े हुए लोगों के साथ उसकी दोस्ती, उनकी डेटिंग के किस्से सामने आए और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। और अब एक नया मामला सामने आया है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है चिराग कि अभी तक सुष्मिता सेन ने अपनी जुबान खुल के नहीं खोली है कि इस मामले में वो क्या कहना चाह रही। इसका मतलब चुप्पी जो है वो कुछ कह रही है, वो रजामंदी की कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दे रही है। और तस्वीरें तो जाहिर है कि वो भी बयान कर रही हैं कि देयर इज समथिंग बिटवीन। चलिए, शादी तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है जब ललित मोदी यहाँ से भागे थे। आईपीएल के फाउंडर थे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए आईपीएल क्रिकेट का कि उसने बिल्कुल तस्वीर ही बदल दी पूरे भारत की। यंगस्टर्स को मौका मिला, जो टैलेंटेड लोग थे उनका मौका मिला, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद राजीव शुक्ला ने पद संभाला था, और उसके बाद अलग अलग लोगों ने संभाला। अब जो है ये भागे थे, यूपीए गवर्नमेंट जब थी 2010 के आसपास, हाँ, 2010 के आसपास देश छोड़ दिया था। सब तस्वीरें हम देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, नीरव मोदी का भी ट्विटर देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, विजय माल्या को तो सरेआम घूमते देखते हैं, सब चला। और हमारे सहयोगी चैनल ने तो कई बार उनको पकड़ा भी है। और वो तो क्रिस गेल के साथ भी मैं देख रहा था, पीछे फोटो थी। सवाल ये होता है, ये हमारे देश को, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं ये लोग। ये लूट के भाग गए, ये लुटेरे हैं। हाँ। जिन्होंने देश को गाढ़ी कमाई, जो इनकम टैक्स पेई हैं उनकी कमाई, उनको लैविश लाइफ के लिए इस्तेमाल किया और खूब लैविश जिंदगी जी। और जब लगा कि अब फंसने वाले हैं, पैसे वापस देने का वक्त आ गया, तो ये भाग गए। और भाग के भी ये अपनी उसी लैविश स्टाइल में जी रहे हैं, उसी तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है हमारी अदालत ने अभी हाल ही में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए विजय माल्या को भी सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई। लेकिन कोर्ट का भी अपना एक दायरा है। वो एजेंसीज को बोलती है कि आप इनको लेके आओ, ये बोलते हैं कि हमने रेड कॉर्नर जारी कर दिया है। ठीक है, रेड कॉर्नर जारी हो गया कि जिस कंट्री में है वहां से हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि नहीं है जिससे कि इनको ला सकें। तो ये कानूनी जो बाधाएं हैं ये बहुत परेशान करती हैं, और आम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे ये हजारों करोड़ रुपए डकार के अब बैठ के लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद जब आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, कब मुकदमा चलेगा, कब वो पैसा वापस होगा। और ये भी बता दो, ईडी ने कुछ रिकवरीज भी की हैं। इनके कुछ एसेट्स थे, इनकी बिल्डिंग्स थी, इनकी जो बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन जितना इन्होंने लूटा उतनी रिकवरी नहीं हो पाई। तो इन्होंने लूटा, इसका मतलब ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी
कि ये एक तरीका है लूटने का कि बैंकों से लोन ले लो और इतना लोन ले लो, इतने 1000 करोड़, बैंक भी अंधे हैं, सरकार भी अंधी है, कुछ दिख नहीं रहा है, एक आदमी इतना लोन लिया जा रहा है। मतलब आप हमें और आपको लोन अगर कोई बैंक देता है तो बहुत मुश्किल है। आपकी सैलरी का पहले वो चेक करते हैं, आपका आप 10,000 रुपए लोन लेके दिखाइए आसानी से, आपकी इतनी इंक्वायरीज होंगी, आपको गारंटर्स देने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपके घर पे बाकायदा फोन जाएंगे, आपके जानने वालों के फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कहीं लोन मिलेगा, और वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, भी फैक्ट है। इन लोगों ने क्या किया, 10-10 हजार करोड़ रुपए के लिए, हम 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अरबों रुपए के लिए लोन लिए। एक कंपनी से लोन ओवरड्यू हो गया तो दूसरी शेल कंपनी बना ली इन्होंने, उस पे लोन लेने लगे, तीसरी कंपनी बना ली, उस पे लोन लेने लगे। नहीं तो ये सब कुछ जो संभव हुआ बिना सरकार की रजामंदी या बैंकों को नजर नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा एक आदमी, हम उसको लोन दिए जा रहे हैं, जनता की कमाई बांटे जा रहे हैं उसको। देखिए अब हो सकता है बैंक थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाते हों, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये लोग एक बड़े सफ़ेद हाथी की तरह एक इनका बड़ा एम्पायर, एक ऐसा दिखाते थे कि इनके करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है और ये कहाँ चले जाएंगे, और कनेक्शंस इनके कि भाई इनके लिए जो बैंक है वो भी पलक के बिछाए हुए बैठा है। तो खुद राज्यसभा एमपी रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सरकार में अब कितनी दखलंदाजी। मैं तो देख रहा था नीरव मोदी की, कौन सोचेगा कि ये भगोड़े हो जाएंगे, भाग जाएंगे देश छोड़ के। और बल्कि मैं तो नीरव मोदी की तस्वीरें देख रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, कई जगह विदेशों में वो गए। तो जिनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा ना ये इतना बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है, ये भाग जाएगा, ये फ्रॉड कर देगा। ऐसा नहीं कि सारे बिजनेसमैन फ्रॉड करके भाग गए, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को घाटा हो रहा है तो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। बहुत सारे सोचिए ये जो तीनों शख्स हैं, चाहे वो बात करें ललित मोदी करीब 14-15 हजार करोड़, नीरव मोदी की बात करें इतना ही है, और विजय माल्या का भी 9-10 हजार करोड़। आप इतना अमाउंट लेके भाग गए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो हमारी है लंदन से, 2 लोग लंदन में बैठे हैं। कल ललित मोदी ने ट्वीट किया, वो खुद कह रहे हैं मैं लंदन में हूँ, विजय माल्या लंदन में, नीरव मोदी लंदन में। तो क्या लंदन सेफ पनाह गए इसको कहा जा सकता है कि शेल्टर है? बिल्कुल, वहां जाइए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है हमारी। लेकिन उसके बावजूद वो इतने ज्यादा हर्डल्स हैं, इतनी ज्यादा इंक्वायरी है, वो कहते हैं आप इसको ऐसे कैसे ट्रीट करेंगे अपने देश में जाकर, क्या सबूत है भाई? सबसे बड़ी बात है। और कई, मैं तो सुन रहा हूँ कई ऐसे भी ये लोग खेल करते हैं कि वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं ताकि ये प्रूव कर दे कि देखिए अब तो मैं आपका वासी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ। भाई सिटीजनशिप लेने की भी मोडस ऑपरेंडी है कि आपने सिटीजनशिप ले ली तो वहाँ के कानून के मुताबिक आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इनको वहाँ के कानून में प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहाँ के कानून के हिसाब से। भाई कौन दे रहा है ऐसी एडवाइसेस? कौन दे रहा है? कोई बड़े बड़े वकील इनके दोस्त होंगे ना? बिल्कुल, बड़े वकील इनके दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग इनके दोस्त हैं, जो एडवाइस देते हैं, इनको बताते हैं। देखिए अगर कानून में क्राइम के लिए धाराएं बनी हुई हैं तो कानून में उससे बचने के लिए भी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आपने क्राइम किया है तो आप कैसे, अब इससे आपका बेल होगा तो कैसे आप उसमें सेक्शंस में किस में आपका जाके आपकी जमानत होगी। तो उनके भी सलाहकार हैं। आपने नीरव का केस नहीं देखा था? नीरव घूमता, अरेस्ट हुआ, फिर वहाँ छूट गया, फिर हॉस्पिटल चला गया, अब फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वहां तो घूमते हैं नॉर्मल, लंदन में तो नॉर्मल घूमते हैं, घूम रहे हैं। वहां के रिपोर्टर्स ने इनको पकड़ा, बड़े बड़े मॉल में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं और घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अब देखिए वो जो विजय माल्या था वो तो क्रिस गेल उससे मिलने गया, बकायदा वो फोटो उसने ट्वीट करी कि देखिए मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया। जाहिर है बेसिकली मजाक उड़ा रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार को चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऑब्वियसली अब ले रही है, 13,000 करोड़ रुपए रिकवर भी हुए इनके एसेट्स बेचकर और वो वापस बैंकों को गए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बिग फिशेज हैं, मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वो इन बिग फिशेज को वापस लेकर आएगी। जाहिर है कि देखिए ये बात कही गई थी और सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा ये बात कही गई थी कि ऐसे लोगों को वापस लाया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा, रिकवरीज होंगी, ब्लैक मनी जो इन्होंने साइफनिंग की है वो वापस लाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब तक ये आएंगे नहीं। सही बात है भाई। आपने देखा होगा स्पेशल सेल क्रिमिनल्स को ले आती पकड़ के, इनको क्यों नहीं ला रहे? सही बात है, इनको भी ला सकते हैं। हमें थोड़ा सा इच्छा शक्ति की जरूरत है और अपने केस को मजबूती से रखने की जरूरत है दुनिया के सामने। नहीं, मजबूती से तो रख रहे हैं, अदालतों में इनकी वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ की कोर्ट भी डेली कोई हेयरिंग करे इनकी, या तो हो कि भाई 1 महीने में इनकी सारी हेयरिंग खत्म हो, क्लियर कट हो, या आना है नहीं आना। भाई ये डुअल सिटीजनशिप इसीलिए ली है कि बचाव रहे कानून से,
और भारत, मुझे मालूम है भारत आएंगे उनका क्या होगा। लेकिन मैंने सुना है कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं कई देशों में, जैसे अबू सलेम के केस में मैंने खबर बनाई थी जिसमें था कि इसको 25 साल तक आप जेल में डाल सकते हैं, इसके बाद नहीं डाल सकते। और यही वजह है कि अब वो इस कानून को जो है वो इसका आधार बना रहा है। वो कह रहा है मैं 3 साल तो जहां तक मुझे याद है कि अबू सालिम को लिस्बन से लाए थे, पुर्तगाल से लाए थे। हाँ, लिस्बन, पुर्तगाल नहीं है, लिस्बन। तो इसको वहां पुर्तगाल से लेके आया। पुर्तगाल के साथ आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मैं बता दूं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं था तो हमारी गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बाकायदा लिखित तौर पे वहाँ की गवर्नमेंट को आश्वासन दिया कि ये हमारा मुलजिम है, इसके खिलाफ हमें मुकदमा चलाना है, ये गैंगस्टर है, बड़ा क्रिमिनल है, इसको हम लेके जाएंगे, आप हमें दे दीजिए। हाँ, आपके जो अगर शर्तें हैं कानूनी, कि जैसे वहाँ पे कानून में फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है, नहीं, लेकिन एक बात तो उन्होंने शर्त रखी कि आप इसको इस तरह की सजाए मौत से बचा के रखेंगे, और टाइम फ्रेम दिया कि इससे ज़्यादा की सज़ा आप नहीं देंगे। तो वो उस पर हस्ताक्षर हुए। अब हस्ताक्षर हो गए तो अब मुझे ये बताइए, पुर्तगाल सरकार ने इतना इनकी साइड क्यों ली? क्या वो उनकी सरकार वहां का सिटीजन था क्या? अगर सिटीजन था भी, मान लीजिए उसने धोखे से सिटीजनशिप ले ली, तो वो जो मॉडस ऑपरेंडी उसने अपनाई कि जानबूझ के ऐसे देश में जाना, सिटीजनशिप लेना ताकि उसको राइट्स के वो ये सवाल यही है कि हमने अपनी बात उनके सामने कैसे रखी, कितनी मजबूती से रखी। तो अगर हमने मजबूती से रखी तो उनके अपने कानून हैं। वो कहते हैं कि अगर ये उसने भी वहाँ पे मेरा ख्याल सिटीजनशिप ली थी शायद, मुझे आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दैट। अगर सिटीजनशिप ले रखी होगी तभी उस पे उनके कानून के उन्होंने ये बाध्यताएं लगाई कि हमारा ये कानून कहता है और इस कानून के हिसाब से आप इसको ट्रीट करेंगे। इन्होंने लिखा पढ़ी ले लिया, बात सही है। लेकिन इस तरह के जो देश, अब जब उनका कानून में ही ये है तो उस देश में तो वो क्या करेंगे? वो कहते हैं हमारा कानून ये कहता है, आप इसके हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। तो वो इसी को तो आधार बना रहे हो, कह रहा है 3 साल में पुर्तगाल में जेल में रहा, अब मुझे इस हिसाब से 25 साल मेरे हो जाएंगे 2027 में, मुझे रिलीज करो। सरकार के लिए आपको 2030 में करेंगे। और आप सोचिए 2030 में दर्शकों अबू सलेम जो है वो बाहर आ जाएगा जेल से, और कोर्ट बाकायदा आएगा, सुप्रीम कोर्ट की मोहर के साथ आएगा बाहर, चूंकि आपने सरकार ने लिखित मुआहदा किया है, लिखित समझौता। तो आपने देखा किस तरह से अपराधी जो है ऐसे देशों में शरण लेते हैं जहां पर उनको ये पता होता है प्रोटेक्शन मिलेगी, जहां कानून जो है उनको ज्ञान होता है, प्लस इनके लीगल एडवाइजर इतने ज्यादा है। और आपके मॉडस ऑपरेंडी देखिए, हजारों करोड़ का लोन लो और भाग जाओ, सबसे आसान है तो भागो, फिर सरकार तो आपको पीछे लगी रहेगी आपके। हालांकि हर किसी को लोन नहीं मिलता, अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर लो, पूरी एंजॉय करो, और क्या खत्म, आपने जितना करना था कर दिया। वहां हो सकता है आप 50 प्रॉपर्टी और खरीद के अपने डाल दो, बिल्कुल 50 प्रॉपर्टी डाल दो आप कुछ। यहाँ तो देखिए उनको पता है, ललित मोदी भी जब भागा था तो उसको ये अप्रीहेंशन था कि अब मुझे यहाँ परेशान किया जाएगा। और आप देखिए 2010 से लेकर दोस्तों कितने साल, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। क्या कार्रवाई की सरकार ने? कोई भी सरकार रही हो, चाहे यूपीए की रही हो, चाहे एनडीए की रही हो, क्या कार्रवाई की? ललित मोदी को क्यों वापस नहीं लाया गया आज तक? अगर उसने क्यों? क्योंकि ललित मोदी का फादर जो है वो केके मोदी है। केके मोदी में आपको बता दूं, मोदी नगर जो है वो उनके नाम से बसा हुआ, वो इंडस्ट्रीज है इतने बड़े, और इतना बड़ा इनका ये कई हजार करोड़ के एम्पायर इनके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग है, आप इसमें भी सेटिंग है, इसमें भी 12 साल से एक बंदा हमें नजर आ रहा है जो डेली ट्वीट कर रहा है, जो डेली जो है वो अपने रिलेशनशिप को साफ साफ बता रहा है, उसके बावजूद हम नहीं ला पा रहे हैं। तो देयर इज समथिंग कि भाई वहां कुछ ना कुछ हमें लगता है। आप ठीक है यहाँ कार्रवाई करते हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं, लेकिन वो आएंगे कब? वो जेल में कब जाएंगे? वो यहां आकर जेल में उनकी सही जगह जेल है ऐसे लोगों की, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो अब तो ज्यादा जेल होनी चाहिए। हाँ, आपने जो सजा आपको भुगतनी थी या जो आपको ट्रायल फेस करना था, वो आपने अपने एंजॉयमेंट उस टाइम में लगा दिया 12 साल। आपने, सही बात है, अपने कानून का मौकरी करा ना बेसिकली। तो व्यूअर्स, आपके क्या इस बारे में रिएक्शन है? आप क्या इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई इतना कठिन है नीरव मोदी को लाना, विजय माल्या को लाना, ललित मोदी को लाना? और मैंने एक डिस्कस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ऑब्वियसली जो मैं वो इसलिए डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी जिम्मेदारी है कि इनको पकड़ के खींच के हालांकि सरकार ने, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कदम नहीं उठाई, क्योंकि 13,000 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, लेकिन इससे काम बनने नहीं वाला। ये जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, सारा पैसा वापस नहीं आ जाएगा। इनको पता लगना चाहिए कि ये जो पैसा लेकर गए, और सबसे बड़ी बात है ये मिली भगत है दोस्तों बैंकों की, जो इतना इनको लोन दिया गया, और ऑब्वियसली इतने ज्यादा, और अब तो ईडी के कई सारे केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो ये वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा, क्या सजेशंस आप दे सकते हैं, सरकार कैसे ला सकती है इनको?
क्या कुछ सजेशंस हैं कि सरकार क्या और क्या तरीका है? मान लीजिए कानून के हिसाब से आप डील कर रहे हैं, आप वहां से उनसे डेली हेयरिंग किया तो अपील करिए जाकर लंदन कोर्ट से कि भैया इनके डेली हेयरिंग करो, कम से कम जजमेंट तो जल्दी आए। थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सरकार को कूटनीतिक तरीके से पेश आना पड़ेगा और सख्ती से कि ये हमारे क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। नहीं, क्या सरकार सख्ती से अगर मान लीजिए पेश नहीं आ रही, इसके पीछे क्या ये माना जाए कि व्यापार एक बहुत बड़ा रीजन? मुझे लगता है कि बिजनेस एक सरकार, बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया का बिजनेस वहां मुझे चलता है। जैसा लगता है कि नहीं, बिजनेस बिल्कुल उसका लेना देना नहीं है मेरा। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो ये नहीं है। ऐसा मुझे क्रिमिनल्स को लाना या एक्स्ट्राडिशन करना। दाऊद का एक्स्ट्राडिशन कहाँ हो पाया? दाऊद से बड़ा क्रिमिनल हिंदुस्तान का कौन है? लेकिन नहीं हो पाया। वो जानता है वो कहाँ रहता है, उसके एड्रेसेस आए, उसके चलिए वो तो एक बार हैदर भाई हम फिर भी कह सकते हैं कि वो तो हमारा शत्रु मुल्क है, नहीं आएगा वहां से, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ठीक है, आप हमने तालिबान को भी देखा, जब तालिबान ने अटैक किया कोई सुनता नहीं है किसी की, सब बहरहाल कुल मिला के सरकार की इच्छा शक्ति और पर्टिकुलर एक कमेटी बना के कोर जो सिर्फ इसी काम में लगे, ये सिर्फ ये काम करे कि एक्स्ट्राडिशन कैसे कराना है, उसके क्या तरीके हैं, कैसे वकील हम कहाँ पे खड़े कर सकते हैं, उनकी पूरी एक टीम तैयार की जाए और इनको टास्क दिया जाए स्पीडी कि हमें ये चाहिए, आपकी ये टीम है, आपको ये बंदा लाना है, कैसे लाना है आप उसको अपने एक्सपर्टाइज जो है लोग उनके साथ बैठिए, उसके साथ मंथन करिए, उसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा करिए, लेकिन वी वांट। सही बात है, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, फ्रीडम अपनी जो है एंजॉय करेंगे, तो ऑब्वियसली सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए हमने वीडियो बनाई दोस्तों, कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।